बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतशाम अली अब्बासी जो है अदालतों की अगर बात की जाए तो लाज़िम बात हम डेली अदालतों में बात भी करते हैं। तो उस हिसाब से यही है कि तारीख पे तारीख मसला ये है कि इमरान खान को जो है प्रॉपर अगर केसेस पे अगर वो हाई कोर्ट सुनता और दूसरी अदालतें अगर प्रॉपर काम करती तो इमरान खान अरेस्ट ही ना होते। लेकिन ये है कि उन्होंने सुना ही नहीं और उस वक्त जो है लाजिम बात है 6 जजेस के लेटर के बाद तो समझ आ गई है कि प्रेशर के बाद जो है फैसले जो हुए तो उन फैसलों के बाद इमरान खान को जेल में डाल दिया गया। अब जेल में डालने के बाद जिन केसेस में उनको डाला गया, खास करके साइफर केस जो है जज अबुल असनाद मोहम्मद करनैन ने उसमें फैसला दिया था। जज मोहम्मद बशीर ने जो है वो तोशाखाना केस और उसके साथ साथ जो दूसरे केस है ईदत निकाह केस, हालांकि पूरी दुनिया में जो है मुसलमान वो कहते हैं कि निकाह करना चाहिए, सुन्नत है और निकाह ज़रूरी है। इससे जो है बहुत सारे इंसान गुनाहों से बच जाते हैं और हमारे मुल्क में एक शख्स को निकाह करने पे सज़ा सुना दी गई और यहाँ पे जो गुनाह करने वाले वो सरेआम फिरते हैं। तो अदालतों पे अगर बात की जाए तो वो वही बात है तारीख पे तारीख। और वो मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ हमारे लोग हैं वही वो व्यूज़ के चक्कर में कह देते हैं कि भाई अभी खान साहब बाहर आ रहे हैं, पहले बाहर आ रहे हैं, बाद आ रहे हैं। लेकिन वो मैंने पहले कहा था ईद के बाद ही आएंगे, क्योंकि अप्रैल का जो महीना है वो इसी तरह चलता रहेगा। मई में चीज़ें तब्दील होंगी। वो भी ये है कि पिंडी और इस्लामाबाद की जो फ़ज़ाएँ हैं वो आपस में जो है उनकी कोई पैच नहीं हो रहा, तो उसकी वजह से जो है चीज़ें बदल रही हैं। इमरान खान जो है जेल के अंदर है, इमरान खान टूट नहीं रहा। इमरान खान को हर तरह की ऑफ़र्स हुई, बैठ जाने की ऑफ़र्स हुई, उनको हुकूमत देने की ऑफ़र्स हुई, उनको और इस तरह की बड़ी ऑफ़र्स हुई हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि भई मैं सिंपल सी बात है कि जो ग्राउंड पे जो रियलिटी है उसको आपको कबूल करना पड़ेगा। अब देखें जैसे पीटीआई की 170 सीटें हैं, तो 170 सीटों का मतलब उनकी 170 सीटें हैं। तो अगर आप वो कहें कि भई आप अगर आप मान जाएँ तो हम आपको ये सीटें देंगे, नहीं माने तो नहीं देंगे, तो ये तो बात ना हुई। क्योंकि जो चीज़ें उन्होंने जो लोगों ने वोट जिस पार्टी को दिए है, तो उसी पार्टी का हक है कि वो हुकूमत भी करे। लेकिन वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे, खान साहब किसी जगह पे टूटे नहीं है। इमरान खान हमेशा जो है डटे रहे और आज भी एक वाहिद इमरान खान है जो डटा हुआ है। बाकी तकरीबन जो है लोग कंप्रोमाइज़्ड हैं या विकेट के दोनों साइड पे खेल रहे हैं या डरे हुए हैं। इमरान खान किसी जगह पे काबू नहीं आ रहा और इमरान खान वाहिद बंदा है जो किसी जगह काबू आने वाला भी नहीं है। ख़ास करके जब मेरी उनसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था ये बका की जंग है। तो मुल्क में जो है वो जमहूरियत जो है वो प्रॉपर होनी चाहिए और जमहूरियत का जो है एक वैसे ड्रामाबाजी जो होती है वो ख़त्म होनी चाहिए। प्रॉपर वही जमहूरियत है जहाँ पे फ़ैसले हुक्मरान करें और वही जो है फ़ैसले जो है वो माने जाएँ। लेकिन वो चीज़ें होती नहीं हैं। उस पे ही जो खान साहब का जो मेन स्टांस था वही था कि ये नहीं होना चाहिए। तो उसमें चीज़ें चलती रहेंगी। तो इसलिए मैं केसेस की अगर बात करूँ तो वो बात उधर ही आ जाएगी कि जब केसेस का जो है जब तक फ़ैसला नहीं होने दिया जाएगा तो नहीं होने दिया जाएगा। अलबत्ता जो ग्राउंड पे सूरत-ए-हाल है वो इतनी डिफरेंट हो गई है कि इदारे के अंदर जो भी मतलब जैसे हुकूमत है या दूसरी को बात कर लें, किसी भी ऐसी जो बैक साइड पे एक जो कुव्वत है, तो वो उनको पता चल गया कि भई अब जो है वो जो अवाम है, वो अवाम एक ही चीज़ को मान रही है और वो यही कह रहे हैं, उनका मुतालबा है कि इमरान खान को बाहर निकालो, इमरान खान ज़रूरी है। तो वो इसमें आपको बताऊँ कि केसेस का अब जो आगे जो स्टेटस होगा मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगा। अब अभी तक जो स्टेटस है वो आएँ-बाएँ छाएँ वाला ही है, क्योंकि अदालतों में देखिए मैंने खुद अपने ट्विटर एक्स पे जो है वो पाबंदी के खिलाफ चौथी मेरी पेशी थी और उस पे आके कोई भी वैलिड जवाब ना वज़ारत दाखिला ने दिया, ना पीटीए ने दिया। लेकिन उसके बावजूद जो है तारीख पे तारीख दी जा रही है। नहीं तो एक ही तारीख में बुला के पूछा जाता कि भाई क्यों बंद किया है? बंद करने की वजह वो जैसे उन्होंने बताया कि यहाँ पे जो है मवाद अपलोड होता है वो मुल्की सलामती के लिए खतरा है। तो मवाद कौन सा अपलोड होता है? फार्म 45। फार्म 45 पे पीटीआई जीती हुई है, तो वो मुल्की सलामती के लिए कैसे खतरा हो गया? और खास करके हमारी मुल्की सलामती को अगर कुछ ऐप से खतरा हो गया तो ये भी बड़ी अजीब बात है। और वो ना कि बस चवले ही मारी है, मकसद कोई नहीं था। तो अदालतें अगर स्ट्रिक्ट एक्शन लें, प्रॉपर एक्शन लें तो ये 1 घंटे के अंदर ये मामला हल हो सकता है। हाँ, अब पीटीआई की बात करें, पीटीआई जो है इस वक़्त देखें कि मैं आपको बताऊँ इमरान खान के अलावा मुझे कोई पीटीआई के साथ मुख़लिस नज़र नहीं आ रहा। बाहर ये अपने-अपने चक्करों में लगे हुए हैं। वकील अपने चक्करों में लगे हुए हैं, दूसरे जो सियासतदान हैं अपने, कोई कहता है फलाना ना आ जाए। जो लोग पीटीआई छोड़ के गए थे, कुछ मजबूरी में छोड़ गए, कोई उस वक़्त जल्दी में छोड़ गए। अब उनकी वापसी पे भी बहुत लोगों को तकलीफ़ है कि ये हमारी जगह ना ले लें। अब मसला ये है कि इमरान खान जब तक बाहर नहीं आते ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। मैं आपको बताऊँ कि ये कभी भी चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। अलबत्ता ये है कि पीटीआई की जो बाहर क़यादत है उनका काम ये बनता है कि वो इमरान खान की रिहाई के लिए बात करें। या अब खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट का इलेक्शन जो है वो मनसूख कर दिया गया, तो उस पे मज़म्मत की जा रही है। भई मज़म्मत क्या है? आप उस पे प्रॉपर फ़ोरम पे जाएँ, रोला डालें, अपने जो मसले हैं उन मसलों को जो है अपने लोगों तक पहुँचाएँ और बताएँ कि आपके साथ क्या ज़्यादती हो रही है, ये मज़म्मत क्या होती है? तो ये मज़म्मत वाली जो सियासत है ये अब नहीं चलती। अब जो है लाज़िमत आप अपने हक छीनने के लिए आपको बाहर आना पड़ता है, आपको लड़ना पड़ता है, आपको अपना हक लेना पड़ता है। तो वो चीज़ें जो है पीटीआई की मौजूदा जो क़यादत है उसमें मुझे दूर-दूर तक नज़र नहीं आ रही। सीएम केपीके के हवाले से जो है एक चीज़ वायरल हो रही थी कि कोर कमांडर में उन्होंने जो है वहाँ पे इजलास हुआ है, कोर कमांडर हाउस में। तो मैं जो है उसमें मैंने चेक किया था तो पता चला कि वो कोर कमांडर हाउस में इजलास नहीं था, वहाँ पे जो है इफ्तार की दावत रखी गई थी और इफ्तार की दावत उन्होंने कबूल की है।
और उसी में उसमें गए थे, और वही मौक़िफ़ जो है बैरिस्टर साहब ने भी दिया है। तो कहने का मकसद ये है कि लग तो नहीं रहा कि ऐसी कोई चीज़ हुई है, लेकिन ये है कि पीटीआई के जो लोग हैं उनके कंसर्न्स हैं, उनके खदशात हैं, वो जो खदशात उनके हैं वो ख़ास करके सोशल मीडिया टीम तो नहीं छोड़ती, तो वो तो पूछती हैं। ख़ास करके देखें ना, शेर अब्दुल मरवत का इशू आ गया, जैसे उनको उसको फोकल पर्सन से हटा दिया गया, कोई कह रहा हटाया है, कोई नहीं हटाया, कभी लेटर आ जाता है, कभी नहीं आ जाता। लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जो बेमकसद है। अभी सबका फोकस होना चाहिए इमरान खान पे कि इमरान खान कब बाहर आएँगे। इन्होंने बजाय इसके अपने ऊपर फोकस रख लिया कि किसको क्या मिल रहा है। तो ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो कंप्रोमाइज़्ड हैं। कंप्रोमाइज़्ड लोग जो होते हैं वो, उनको फ़र्क नहीं पड़ता कि यार मैन जो उनका लीडर है वो अंदर पड़ा हुआ और वो बाहर अपने ड्रामेबाज़ी में लगे हुए हैं। हुकूमत की अगर बात की जाए तो हुकूमत जो है इस वक़्त तक कोई हुकूमत ने ऐसा कदम नहीं उठाया कि लगे कि ये हुकूमत लंबा जाएगी। इस वक़्त तक सिर्फ़ जो है वो एक वो आपस में उनकी जो है अंडरस्टैंडिंग तक नहीं हो रही कि भई आगे जाना कैसे है। पीपल्स पार्टी जो है अपनी सदर के ओहदे पे आके अब चेयरमैन सेनेट भी वो गिलानी को बनाना चाहते हैं। तो मेन जगहों पे पीपल्स पार्टी ने कब्ज़ा कर लिया। मौके पे शहबाज शरीफ को छोड़ दिया। अब लाज़िम बात है जो भी महँगाई होगी तो उसमें नून लीग रगड़ी जाएगी। पीपल्स पार्टी को कोई नाम ही नहीं लेगा, लेकिन वो दोनों जमातें जिन्होंने हमेशा इस मुल्क पे हुकूमत की और हमेशा जो है जो गरीब का कभी भी इन्होंने फ़ायदा नहीं किया। लेकिन हमेशा जब टाउट बन के आना होता है तो सबसे पहले ये आ जाते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि अब जो मौजूदा सूरत-ए-हाल है, इसमें ये कोई लंबा जाने वाला नहीं है। या तो आगे इलेक्शन दोबारा होगा या पीटीआई की सीटें वापस की जाएँगी। इमरान खान ने वापस आना ही आना है। इमरान खान इस मुल्क के लिए इतना ही ज़रूरी है कि जो इस मुल्क को बचा सकता है। बाकी ये सारे गिद्ध हैं, आते हैं, नोचते हैं और निकल जाते हैं। इनका गरीब से कोई जो है सरोकार नहीं है। अलबत्ता मैं आपको बताऊँ कि हमारा जो है एक मुल्क की सूरत-ए-हाल इस तरह बन गई है कि हम जो है रोज़ हमारे ड्रामे होते हैं, हम ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, लेकिन इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। तो दुश्मन मुल्क ने क्या किया कि ईवी जो है इलेक्ट्रिक जो है वो उन्होंने मर्सिडीज़ बना दी। वो इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ बना रहे हैं, वो दुनिया के जितने भी बड़े-बड़े जैसे गूगल है, ट्विटर है, सारे जो उनके जो हेड ऑफ़िसेज़ हैं वो इंडिया में आ गए। हमारे यहाँ पे उन्हीं ऐप से पाबंदी लगा दी जाती है। तो ऐसे मुकाबले नहीं होंगे। अभी मुकाबला ये नहीं है कि आप एक-दूसरे को मारना शुरू हो जाए, अभी मैशियत का मुकाबला है, किसकी मैशियत कितनी स्ट्रॉन्ग है। तो अपनी मैशियत को स्ट्रॉन्ग करने का ज़रूरी है, ना कि आपस की लड़ाइयाँ और ये ड्रामे चलते रहें। ये ड्रामे जब तक इस मुल्क में ख़त्म नहीं होंगे, ये मुल्क आगे नहीं जा सकता। हाँ, जहाँ तक बात की जाए, अब लाज़िम बात ये तो इश्यूज़ चलते रहते हैं। फ़लस्तीन की तो एक यूएई का बड़ा एक अच्छा हुआ कि उन्होंने जो है इसराइल के जो ख़ास करके वो बायकॉट किया है उनका सफ़ारती, तो ये एक बड़ी अच्छी खबर है। और हम रोज़ाना कहते थे अल्लाह करे मुसलमानों की गैरत जागे और सारे मुसलमान एक जगह इकट्ठे हों और एक ही आवाज़ हो कि फ़लस्तीन के ऊपर ज़ुल्म बंद करो। नहीं बंद करोगे तो हम फिर आपके खिलाफ जाएँगे। रूस जैसा मुल्क बोल खड़ा हुआ, आप मुसलमान अभी तक नहीं बोले, तो ये एक बड़ी ज़्यादती है। और आखिर में जो कच्चे के डाकुओं के हवाले से मेरा पैगाम है कि कच्चे के डाकू भी उसी तरह जो है इसराइल की तरह तशद्दुद कर रहे हैं, ज़्यादतियाँ कर रहे हैं। आम लोगों पर गिरफ्तार कर उठा के ले जाते हैं उनको, ट्रक ड्राइवरों को ले जाते हैं, कभी किसी को ले जाते हैं, कभी उस्ताद को ले जाते हैं, कभी किसी स्टूडेंट को ले जाते हैं, कभी छोटे बच्चों को ले जाते हैं, तशद्दुद करते हैं, वीडियोज़ बना के घरवालों को भेजते हैं, बता जो है माँगते हैं, बता ना दो तो उनके जिस्मों के मुख्तलिफ पार्ट्स को काटते हैं, वो काट के उनके घरवालों को भेजते हैं। अगर वो भी ना मिले तो फिर उसके बावजूद पैसे ना मिले तो उसको जान से मार देते हैं और उसकी लाश कुत्तों के आगे फेंक देते हैं। तो इस मुल्क में यहाँ पर इतनी लाक़ानूनियत है, हम सोच नहीं सकते। तो जब तक ये लाक़ानूनियत नहीं ख़त्म होगी तो मैं ये समझूँगा कि कच्चे के डाकुओं के पीछे पंजाब हुकूमत है, सिंध हुकूमत है, फेडरल में बैठे हुए लोग हैं, ये वो लोग उनको सपोर्ट करते हैं और लाज़िम बात है उनके भत्ते के पैसे से अपना पैसा भी लेते होंगे। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में आपको मज़ीद अपडेट करेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।